जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 17वां गुण सूची के दूसरा एपिसोड की चर्चा करने जा रही हूँ। कितने ही ऊंचे तत्वज्ञानी सगुणोपासना को थर्ड क्लास मानते हैं। उनके मस्तिष्क में सगुणोपासना उतरती ही नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, शास्त्री जी, मेरे मस्तिष्क में सगुणोपासना उतरती नहीं है। शास्त्री जी, दादाजी ने कहे कि कैसे उतरेगी? आधा शेर के पात्र में शेर कैसे समाएगा? तुम्हारा मस्तिष्क अभी छोटा और संकुचित है, उसमें सगुणोपासना जैसी बड़ी चीज़ कैसे समा सकता है? ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत उल्टा सुल्टा कचरा भरा रहता है। वे ठीक तरह से मूर्ति पूजा भी नहीं समझते। इससे उनके सामने यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मूर्ति पूजा योग्य है या अयोग्य। ऐसे स्थिति वालों के लिए गीताकार कहते हैं, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ अश्रद्धालु संशयात्मा विनाश को प्राप्त होता है। जो अपने जीवन में ज्ञान भक्ति अकर्म का त्रिवेणी संगम प्राप्त करते हैं, उन्हें हम ज्ञानी भक्त कहकर पूजते हैं। तो लोग हमको व्यक्ति पूजक कहते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति तत्व बन जाता है तो उसकी व्यक्ति निष्ठा स्वीकारनी ही पड़ती है। तत्व व्यक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है, क्योंकि तत्व सूक्ष्मात और अज्ञात होता है। तत्व का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ भी तभी हम समझ सकते हैं जब हम भक्त का चर्चा सुनते हैं। तुकाराम और याज्ञवल्क्य का नाम पढ़ते हैं, जिन्होंने भक्ति को तत्व के रूप में स्वीकार किया, तो हम भक्ति को तुरंत समझ लेते हैं। ऐसे महापुरुष व्यक्ति न होकर तत्व रूप बन जाते हैं। याज्ञवल्क्य की व्यक्ति पूजा में बहुत ही सुंदर सुगंध है। सगुणोपासना व्यक्ति निष्ठा ही है। हमारा जीवन भी व्यक्ति निष्ठा ही है। हम व्यक्ति हैं, तभी हमारा जीवन प्रारंभ होता है। चित्त प्रतिबिंब का जीवन नहीं होता। हम अपनी पत्नी के फोटो से संसार शुरू नहीं की जा सकती। उसके लिए जीवित पत्नी की आवश्यकता होती है। कि यदि चित्र के साथ विवाह कर संसार बसाया जा सकता, तो सभी कोई शकुंतला का चित्र लेकर अपने घर में विवाह कर रखते। व्यक्ति के पास जाता है, एक दूसरे से मिलता है, यही जीवन है। कितने ही लोग व्यक्ति पूजा का अनुचित लाभ उठाते हैं। इससे व्यक्ति पूजा का दुरुपयोग होता है और उसका महत्व घटता है। ऐसा अंधिकारी लोगों के द्वारा जब पूजा होता है तो ऐसे दोष आ ही जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में अच्छाई है तो उसमें दोष भी है, तो उसे मूलतः खराब नहीं कहा जा सकता। जब गैस चूल्हा आया तो पानी उसमें जल्द ही गर्म हो जाता था, लेकिन तंत्र की त्रुटि के कारण प्रारंभ में 2-3 व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि चूल्हा खराब है। जब व्यक्ति निष्ठा का दुरुपयोग होता है तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। संतों के जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम होता है, इसीलिए उनके श्वासोच्छ्वास भी पवित्र होते हैं।
संत को हम महान मानते हैं क्योंकि संत माता के समान है और भगवान हमारे बाप के समान हैं। बाप लड़के पर नाराज़ होता है तो कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़का तुरंत बाहर निकलता है। माँ उसे पिछले दरवाजे से बुलाती है और कहती है कि पिताजी ऑफिस चले जाएंगे तो तुम चले आना, मैं तुझे खाना दूंगी। संतों के साथ ऐसा ही बात है। संतों के गीत हम याज्ञवल्क्य के पतंजलि ऐसे महापुरुषों के कारण ही हम गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम गीता के अधिकारी नहीं हैं। गीता का अधिकारी कौन है, भगवान ने स्पष्ट किया है ना किया है। जो तप न करता हो, भक्त न हो, सेवा भाव से रहित हो और जो भगवान की निंदा करता हो, उसे गीता सुनानी नहीं चाहिए। इस दृष्टि से हम भी गीता के अधिकारी नहीं हैं। ना तप सकाय, ना भक्ताय, न वगैरह वगैरह, तो अधिकारी नहीं है। भगवान ने कठोर शब्दों में कहा है कि यदि गीता पढ़नी है तो तप करो, भक्ति करो, भावशील बनो और भगवान की निंदा नहीं करो। तो गीता पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता के अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।